नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और अमेजिंग टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपने YouTube पे पहले कभी नहीं देखी होंगी। सारी की सारी टिप्स बहुत काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। तो आपने पापड़ को गैस पे तो कई बार भुना होगा, लेकिन उससे होता क्या है कि पापड़ थोड़ा सा रोल हो जाता है। तो आपको एकदम सीधा और कड़क पापड़ सेकना है ना, तो आप क्या करो, एक फॉइल लो और उसमें पापड़ को इस तरह से रख लो। और अब आप अपने घर की प्रेस को लेकर अच्छे से उसे गर्म कर लो एकदम हाई हीट पर, और फिर इस पापड़ को आप फॉइल के ऊपर से दोनों तरफ से सेक लीजिए, एक बार एक साइड से और दूसरी साइड से। और हाथ का थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि फॉइल गर्म करते वक्त पापड़ को सेकते वक्त गर्म हो जाती है। तो ये देखिए, पापड़ अब कुछ ही देर में सिक जाएगा और एकदम स्ट्रेट और कड़क कड़क पापड़ निकलेगा। तो मैं अभी इसकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको। ये देखिए, थोड़ा सा गर्म है, पर मैं इसे उठा के अब इसकी आवाज़ सुनिएगा। तो चलिए, पापड़ तो बन गए, लेकिन अब पापड़ का जो ये पैकेट है ना, ये इस तरह से खुला रह जाए तो इसमें हवा और नमी अंदर चली जाती है और हमारे पापड़ सील जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पापड़ के पैकेट को ऊपर से 2 बार मोड़ना है और फिर उसमें जो कपड़ों में लगाने वाली क्लिप होती है ना हमारे घर में, उसको ऊपर से आप इस तरह से लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब आपको पापड़ अगली बार बनाने होंगे ना, तो आप इजीली इसे खोल भी लेंगे और दोबारा बंद भी कर लेंगे। और मेरे ख्याल से ये बहुत लोग अपने घर में करते होंगे ये टिप। तो है ना बढ़िया मज़ेदार टिप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 3 पर। तो हमारे जो ये ईयरिंग्स होते हैं, इनको हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन इसे अच्छे से रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप क्या करें, एक फ़ोम की शीट लीजिए। इस तरीके की फ़ोम की शीट सबके घरों में अवेलेबल होती हैं आजकल। तो आप इसको इस तरह से रख लीजिए। अगर फ़ोम की शीट नहीं है आपके पास, तो आप फ़ोम सिंपल वाला जो रहता है वो भी आप ले सकते हैं। तो इसमें आप जो ईयरिंग्स का जोड़ा है उसको एक साथ आप लगाते जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपको ना, जब इसमें से सिलेक्ट करने होंगे कि आपको अपनी कौन सी मैचिंग से ईयरिंग्स पहनने हैं, वो भी आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो ये देखिए, मैं इस तरह से सारे के सारे इसमें इस तरह से सेट हो जाएंगे। बचे हुए हिस्से को भी मैं फोम से इसमें यूज़ करके और बचा हुआ हिस्से में भी ईयरिंग्स लगा दूँगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरी फेवरेट टिप है। तो सुई में धागा तो हम सब लोग पिरो ही लेते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, नहीं भी हम डाल पाते हैं। तो क्या करें, इस तरह से धागे को अपनी हथेली पर आर पार फैला लें और फिर उस पर ना सुई को रखकर ज़ोर ज़ोर से घिसें। तो ना ये 2-3 बार की प्रैक्टिस के बाद ईजीली 1 या 2 बार घिसने से ही जो हमारा धागा है वो सुई के अंदर चला जाएगा। तो अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर करिए चिप्स या फिर घर में कोई भी इस तरह से पॉलीथीन खाली रहती है जिसमें खाने का सामान बच जाता है, तो उसे पैक कैसे करें। आप एक फॉइल का टुकड़ा लें, इसको पॉलीथीन के बीच में लगा दें ऐसे करके। अब बस इस फॉइल को आप दोनों तरफ से फोल्ड करने लग जाएं। फोल्ड करेंगे तो ये ना पैक हो जाएगा और बिल्कुल भी खुलेगा नहीं जब तक आप इसे खोलने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे आपको फोल्ड करते जाना है, दोनों तरफ से फोल्ड करना है और फिर से बीच में से फोल्ड कर दीजिए। अभी अच्छे से पैक हो गया है और खुलेगा नहीं। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अब दिवाली जब आने वाली है तो घर की साफ सफाई तो हो रही है, लेकिन जिन घरों में बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे पेंसिल के दाग जो होते हैं वो दीवारों पे मिल ही जाते हैं। तो ये बहुत आसानी से हट जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। नेल पेंट रिमूवर लीजिए, उसे कॉटन में या किसी भी पुराने कपड़े में लेकर आपको जहाँ पे भी आपके घर में ऐसे दाग लगे हुए हैं, इवन पेन या स्केच पेन के दाग भी हो ना, उस पर भी ये काम करता है। तो आप इसको इस तरीके से गोल गोल घुमा दीजिए बढ़िया नेल पेंट रिमूवर को। तो देखिए, आपके सामने सारी की सारी ये जो दीवार है वो एकदम क्लीन हो गई है। तो है ना बढ़िया टिप। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अच्छा, तो कभी आपको ऐसे सेल मिले तो वो खाली हैं या भरे, तो कैसे टेस्ट करेंगे। इसका बहुत ही आसान तरीका होता है। ये सेल जो है, इनको आपको क्या करना है, लगभग 1 या 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक कठोर सतह पे आप इसे हल्का सा गिराइए। तो जो सेल खड़ा रह जाएगा वो तो भरा हुआ है, और जो सेल गिर जाएगा वो खाली है। ये बहुत ही साइंटिफिक हैक है, आप करके देखिएगा अपने घर में, ये ज़रूर सक्सेसफुल होता है। तो ये जो नीला वाला पैनासोनिक का सेल है ये भरा है और निप्पो का ग्रीन सेल खाली है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये बहुत मज़ेदार टिप है। तो ये मैंने कहीं पर देखी थी कि आप अपने हेयर स्ट्रेटनर से भी पॉपकॉर्न्स बना सकते हैं। तो ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी ये टिप। तो ये कोई टिप नहीं है, बस ये एक मस्ती करने के लिए है, मज़े करने के लिए। पर हाँ, बहुत मज़ा आया था। आप पहले इस हेयर स्ट्रेटनर को बहुत फुल उस पर गर्म होने दीजिए और फिर इसमें एक पॉपकॉर्न का दाना फंसाइए और फिर थोड़ी देर वेट करिए। हार्डली 45 सेकेंड्स में ना ये पॉप हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं पॉपकॉर्न। और आप पॉपकॉर्न खाते खाते मेरे वीडियो को देख रहे होंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।